the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु का एक बार फिर धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक और हमें शाम दी कि हम उसके नाम पर यहाँ एकत्रित हैं। प्रेज लॉर्ड। और ये प्रभु की दया है कि वो हमें बार बार बुलाता है और हम उसकी डेवड़ी पर चले आते हैं। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, ये खुदा है जो हम सबको खींचता है, और जब तक वो ना खींचे तब तक उसके पास कोई नहीं आ सकता। प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर हम सबको और ख़ासकर मुझे ये समय दिया कि मैं खुदावन के साथ साथ एक बार फिर संगति करने के योग्य बन पाया अपने छोटे झुंड के साथ। मैं प्रभु का बार बार धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन एक बहुमूल्य हिस्से का मुझे एक छोटा सा हिस्सा बनाता है और हम सबको वो एक परिवार बनाता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने एक और हमें शाम दी कि खुदावन आएँ और इस सभा का टेक चार्ज लें। खुदावन उन बातों को, उन भेदों को जो उन वचनों में लिखी है अपनी आत्मा के ज़रिए समझाएं। क्योंकि मेरे प्रियो, देखिए, खुदावन से प्रेम करना उसकी आज्ञाओं और शिक्षाओं को मानना है। प्रेज़ लॉर्ड। खुदावन से प्रेम करना उसकी आज्ञाओं और शिक्षाओं को मानना है। और जो ये कहता है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ परंतु उसकी आज्ञा और शिक्षा को नहीं मानता, वो व्यर्थ है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इन भेदों को, इन प्रकाशनों को हमारे जीवन में वो देता है और हमें अपनी आत्मा से भरता है ताकि हम उन आज्ञाओं और शिक्षाओं को माने भी। क्योंकि मेरे प्रियो, जब तक हम ना माने तब तक हम उसके साथ नहीं चल रहे, और तब तक ये गीत हम नहीं गा सकते, हमें कुछ नहीं चाहिए, यीशु काफ़ी है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, ये बिना आत्मा के हम केवल मुंह से तो प्रभु प्रभु करने वाले होंगे परंतु हमारे मन उससे दूर होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। और खुदावन कहता है, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मुंह से तो हे प्रभु कहते हैं परंतु उनका मन मुझसे दूर है। इसलिए मेरे प्रियो, हम मुंह से प्रभु प्रभु करने वाले ना बने परंतु अपना मन जो उसे भाता है पवित्र करके और उसको भाता हुआ करके खुदा को बलिदान करें। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हम एक आयत को पढ़ें। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा अध्याय, छठी आयत। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रभु के वचन को इज्जत देने के लिए, और हम प्रकाशित वाक्य 2 उसका 6 निकालें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और 6वीं आयत। प्रेज़ लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 6। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 6वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकलोइयों के कामों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ। ठीक। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। एक बार फिर से खुदा ने ये समय दिया कि हम उसके वचन में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसके वचन में बने। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रतिदिन का समय जो हमें मिल रहा है इसको हम तुच्छ ना जानें, क्योंकि बहुत ही कीमती समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कीमती समय है, और कितना कीमती है ये मैं आपको बता नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये जो समय आज का चल रहा है और प्रतिदिन हमें एक नया दिन मिलता जा रहा है, हम सब के जीवन में एक
ऐसी भोर आएगी जो कि वो हमारे लिए नहीं होगी। ये सच्चाई है और इस सच्चाई से भागकर मनुष्य जी रहा है, और जो इस सच्चाई को जान जाएगा वो ज्योति में आ जाएगा। अब समझना शुरू करिए, क्योंकि चलना शुरू करा है उसने क्योंकि जो इस सच्चाई को जानेगा कि एक भोर है, वो मेरी नहीं है। भोर के विषय में खुदा का कलाम कहता है प्रति भोर, बोलो, प्रति भोर मेरी करुणा तेरे लिए नहीं होती जाती है। वचन अगर ये समझ लो तो आप ज्योति में आ गए, क्योंकि प्रति भोर मेरी करुणा, आमीन, तुझ पर नहीं होती जाती है। और वचन हमें बताता है कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे। आनंद आता है नहीं? लोग कहते हैं कब्र, कब्रिस्तान है, मुर्दा, बोलो, कब्र, कब्रिस्तान, मुर्दा, इसकी बातें ना करो, इसकी बातें क्या करो। और बातें तो हमें इसी की करनी है, क्योंकि खुदा ने कहा पुनरुत्थान मैं हूं, और पुनरुत्थान मेरे प्यारे भाई बहनों कब्र में जाने के बाद होता है। और अगर तुम इस पर दृष्टि नहीं करोगे तो कभी वचन नहीं जान पाओगे। मनुष्य के लिए कब्रिस्तान हो सकता है एक ग्रेवयार्ड, एक वॉल से खींचा हुआ हिस्सा, समझिएगा। और मनुष्य के लिए मुर्दा हो सकता है वो मरा हुआ व्यक्ति, ठीक। और मनुष्य के लिए कब्र हो सकती है कॉफिन। लेकिन प्रभु हमारा ये नहीं बताता, ना मुर्दा बताता है, ना कॉफिन बताता, और ना वो वॉल बताता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये पूरा संसार कब्रिस्तान है। अगर प्रभु की दृष्टि से देखोगे सारा संसार कब्रिस्तान, और इस कब्रिस्तान में रह रहे मुर्दे, क्योंकि उसने कहा मेरे वचन को ना जानना ही मृत्यु है और मेरे वचन को जानना जीवन है। उसने कहा मैं तुम्हें, प्रेज़ द लॉर्ड, चौकस रहती, यस, मैं तुम्हें जीवन के जल से पिलाऊंगा। काय पिलाओगे? काय पिलाओगे जीवन के जल से? हम तो जीवित हैं ही। ये झूठा हो जाएगा वचन भी, ये झूठा वचन झूठा हो जाएगा। वो कह रहा मैं तुझे जीवन के जल से पिलाऊंगा। तो भैया जीवन के जल से क्यों पिलाओगे? आखिर हमको दवाई क्यों खिलाओगे? हम तो ठीक है। अब कोई ठीक व्यक्ति, तंदुरुस्त व्यक्ति दवाई खाएगा? नहीं खाएगा। तो प्रभु क्यों हमें तुम जीवन का जल पिला रहे हो? Praise the Lord. Hallelujah. कुआं देखो, कुआं दिखा, देखो देखो, देखने वाली आंखें, कुआं
सामरी स्त्री जल खींच रही, आया खुदा मसीहा। फिर देखो, समझ में आए तो देखो, अंधो देखो, देखते हो भी अंधे हो। ये देखो कुआं से सामरी स्त्री जल खींच रही है, आया मसीहा, बगल में बैठ गया। अब देखिए क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। बगल में बैठा, बेटा बहुत ही धन्य हो तुम, इतने छोटे पने से जीवन की बातें सुन रहे हो। हम लोग इतने बड़े हो गए, हम लोग को आज मालूम चला वचन क्या। अब बैठ गया, मसीहा बैठ गया, बात क्या कर रहा। मैं तुझे ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु कहना क्या चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? क्योंकि जीवन जिसके पास है वो प्यासा नहीं है, प्यासा मुर्दा है। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान, अमेन, बहुत ध्यान से देखो। जल मांगा किसने? उस धनी व्यक्ति ने। अब्राहम की गोद में जो लाजर है उसने नहीं मांगा। अर्थात जो जीवित है वो जल नहीं मांगेगा, और जो मुर्दा है वो कहेगा, इससे कहे कि मेरे जीव में एक बूंद जल गिरा दे। क्यों? क्योंकि जल जीवन है। जल क्या है? बाइबल क्या बताती? जल की डेफिनेशन, वचन। जल वचन है और वचन जीवन है। उसने कहा मैं तुझे ऐसे जल से पिलाऊंगा। तो क्या जो सामरी स्त्री बैठी है, क्या वो जल नहीं भर रही थी? भर रही थी। कौन सा जल भर रही थी? मुर्दों वाला, मुर्दों वाला। वहां पर भी प्यास लग रही है। समझो, लाजर को, धनी व्यक्ति को वहां पर भी प्यास लग रही है। ऐसा नहीं कि भैया पानी मर गया, अब मुर्दा बना लेटा है, अब उसको प्यास लगना बंद, अब इसको अभी ना ये खाना खाएगा ना प्यासा होगा। लेकिन वहां पर धनी व्यक्ति पानी मांग रहा है। तो यानी प्रभु यहाँ नीचे बैठा कह रहा है कि ये जल जो पी रही है इससे प्यासी होगी, हमेशा होगी, मरने के बाद भी होगी। अद्भुत ना, पागलपना सवार रहता है। हमारा खुदा ही पागल है। कितने मानते हैं हमारा खुदा पागल? हाथ उठाओ जो मानता हमारा खुदा पागल। आपको मालूम है, पौलुस ने बताया है वचन में, खुदा ने, वो पौलुस ने कहा है, मैं पागलों के समान मसीह को प्यार करता हूं। एक पागल ही व्यभिचारिणी स्त्री से बात करेगा, समझ लेना। एक पागल ही अपने पिता की बात यहां बताएगा। अर्थात पागल तो सब जने हैं, इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो पागल ना हो। लेकिन हमारा खुदावन यीशु मसीह अपने पिता के लिए पागल है। सुनिएगा, मैं यहां अपने पिता के राज्य को बताने आया हूं। क्या पागलपना दिखा रहे हो? अरे चुपचाप अपने पिता को छोड़ो, ये हेरोदेस और पोतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोग रहे हो, इतना चुपचाप झूठ धीरे से बोल दो, नहीं नहीं मैं राजा नहीं बनूंगा। आ जाओ, होशियारी करा करो। अभी 10 जने बैठे हो और वो वचन ना जानते हो, वहां तुम वचन बता रहे हो, वो मानने खड़े हो जाए तो देखो आदमी होशियारी क्या करेगा? नहीं भैया वचन नहीं, वो तो खुदा हम सबका एक ही है, होशियारी। लेकिन पागल क्या होगा? नहीं, वचन ही खुदा है। पागल डट जाएगा, पागल अपना पागलपना दिखाएगा। यीशु मसीह ने अपना पागलपना दिखाया। उसको डराया गया, उसको धमकाया गया, उसको मारा गया, उसको कूटा गया। क्यों? कि अपना पागलपना छोड़ दे। नहीं कैसे छोड़ दे? अगर मैं पागलपना छोड़ दूंगा तो ये पीछे जो आ रहे हैं ये पगले ये भी छोड़ देंगे। पतरस सबसे बड़ा पागल कह रहा, मैं इसे नहीं मारूंगा,
मुझे कैसे मार रहे हो? मैं इससे इस योग्य नहीं कि अपने गुरु के समान मारूं। वो क्रूस के बगल में खड़ा हुआ वो सैनिक कह रहा, अभी भी तो यीशु मसीह को इनकार कर दे, हम तुझे छोड़ देंगे। ए यार, ये 3 बार इनकार करा, समझ गए हम क्या है, अब हम नहीं करेंगे, अब तो मुझे मारो। क्या कह रहा? मुझे मार, मेरा क्रूस उल्टा कर दो। ये कौन है? पागल। होशियार चंद कौन? होशियार चंद कौन? 10 का 20। होशियार चंद कौन है? 10 का 20 बनाने वाले। LIC की बात करो, जमीन की बात करो, हैं कोरोना की बात करो, हैं सरकार की बात करो, हैं तेल की बात करो, हैं पेट्रोल की बात, होशियार, सब तरफ यही बातें चल रही हैं। और अगर तुम वचन लेके जाओगे, कौन सी बात लेके आ गए? हम भी जानते खुदा को तो हम भी जानते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस ने गवाही दी कि जब तक तुम पागल नहीं होगे तब तक तुम मसीह के प्रेम को नहीं जान पाओगे। क्योंकि मसीह के प्रेम को जानने के लिए एक दीवानापना, एक पागलपना, एक जुनूनीपना होना चाहिए। क्योंकि जुनूनीपना दिखता है, पागलपना दिखता है, ये पागल है, इससे बात ना करो। तुमसे बात करने से लोग डरेंगे, बात करने भी चिल्लाने लगेगा तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम हमें क्या दिखा रहा है कि धनी व्यक्ति नरक में जाके पानी मांग रहा, एक बूंद, और खुदा सामरी स्त्री के बगल में बैठा, मैं तुझे ऐसा जल पिलाऊंगा कि फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। आज अगर इस जल को छोड़ दिया तो ये जल तुम्हें छोड़ देगा। दोनों बातें हैं। आज अगर तुमने इस जल को छोड़ा, अर्थात वचन को, तो कल वचन तुम्हें छोड़ देगा। और वचन केवल एक जगह नहीं है, नरक में। समझ लेना, स्वर्ग में भी वचन है, पृथ्वी पे भी वचन है, लेकिन नरक में वचन नहीं है। वहां वचन नहीं है, इसलिए वो नरक है, इसलिए वो धधकती हुई आग है, इसलिए वो धधकती हुई भट्टी है, क्योंकि वहां खुदा का प्रेम नहीं है। भला चाहे इस पृथ्वी पे मुर्दे हैं, लेकिन प्रभु का प्रेम दया बनी हुई है, इसलिए वो मुर्दे भी बोल रहे हैं। मालूम है आपको? जो खुदा के वचन को नहीं जानता, जो खुदा के वचन को नहीं बोलता, जो खुदा के वचन को एकदम नहीं मानता, वो भी बोल रहा है। क्यों बोल रहा है बताइए? AC तो ऑन करा महीने, कोई नहीं था इस कमरे में आके। मेरी बेटी ऑन ऑफ करने में जुटी हुई थी, थोड़ी देर नहीं आता तो तोड़ देती वो स्विच। तो खैर मैं आ गया और AC ऑन करा महीने, और हवा सब खा रहे हैं। काहे भैया, ये AC बेवकूफ़ है क्या? इस AC को हवा हमें देना चाहिए था, हमने ऑन करा। हवा सब खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि AC जब चल रहा है तो हवा में मिल जा रहा है इसकी ठंडकपना। इसी तरीके से खुदा का वचन, खुदा की दया इस पृथ्वी पे है। और वो जो खुदा को नहीं जानते, उन पे भी खुदा का दया लग रही है, उन पे भी सूरज की किरण लग रही है, उन पे भी पानी गिर रहा है, उन पे भी अंधियारा आ रहा है। आमीन आमीन बोलो यार। उन पे भी उजियाला आ रहा है। मुर्दों की तरह ना बैठा करो। उन पे भी वचन सुनाई दे रहा है। अब वो सोच रहे हैं प्रभु की दया को, पता कहते सोच रहे हैं दया को प्रभु की। कौन प्रभु यार? हमारे लिए तो ये पत्थर प्रभु है। कौन प्रभु? हमारे लिए तो ये फूल प्रभु है। क्यों?
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभु की दया इस पृथ्वी पर बनी है। आमीन। क्योंकि प्रभु ने अपनी आत्मा इस पे रखी है। मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए सहायक के रूप में अपनी ही आत्मा छोड़े जाता है। ये छोड़ा है ना, इस छोड़े हुए पे संसार जी रहा है। अगर इस छोड़े हुए को अपने पास बुला ले, आ जाओ, संसार टाइम टाइम फिश, बोलो टाइम फिश। अयूब, हाँ अयूब खोलो, अयूब 34 देखो, टाइम फिश देखो, टाइम फिश बोलो, ऐसे ऐसे बोलो, टाइम फिश। हाँ अयूब खोलो, देखो अभी देखो समझ में आ जाएगा टाइम फिश। अयूब 34 और 12 14 पढ़ो जाए, कस के पढ़ना सहमत तुम समझ लो। यदि वो मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने नींवी में समेट ले, अपना आत्मा जो तुम्हारे लिए छोड़ा है उसको समेट, अरे यार ऐसे एक्सेंट करो यार, समेट ले। छोट वो इधर देखो, याद है किधर देखो, वो बच्चे लोगों को देखा, बच्चे लोगों को, LKG वाले बच्चों को देखा, किसने किसने देखा? LKG वाले बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है। ताली बजाओ फिर बताएंगे। LKG वाले बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा मिरेकल। आप चले जाइए 8th वालों के पास, 7th वालों के पास, 5th वालों के पास, 4th वालों के पास, 3rd वालों के पास, 2nd वालों के पास, 1st वालों के पास, कुछ नहीं मिरेकल। लेकिन LKG वालों के साथ मिरेकल होता है, और वो मिरेकल ये है कि उनको जो कुछ पढ़ाते हैं टीचर एक्शन करके बताती है। मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए अपनी आत्मा सहायक के रूप में छोड़े जाता हूं। तो ये सहायक क्या करता है? एक्शन और बोलना और सब कुछ करके तुम्हें दिखाता है। समझ लो। तो हम हैं इस सहायक के सामने LKG से भी छोटे बच्चे, नहीं समझ में आता। तो मैंने कहा इस आयत को एक्शन करके बोलो, एक्शन करके बोलो, तब समझ में आएगा। हाँ बोलो जरा। यदि वो मनुष्य से अपना आत्मा, अपना हाथ, अपना मन हटा ले और अपना आत्मा और श्वास अपने में समेट ले। आगे तो सब देदारी एक संग करोड़ों बम दागोगे तब भी पूरा मनुष्य नहीं मार पाओगे। लेकिन ये केवल छोड़ा हुआ अपने अंदर ले ले। किससे खेल रहे हैं हम? नहीं, किससे खेल रहे हैं हम? सृष्टिकर्ता से खेल रहे हैं। तो छोड़े हुए को अगर ले ले, अपने में समेट ले, तो सब एक साथ क्या जवान क्या बूढ़ा, क्या जवान क्या बूढ़ा क्या बच्चा, सब एक साथ टाइम फिश, टाइम फिश। अब यही समेटने वाला, अभी तो देखो, यही समेटने वाला सामरी स्त्री के बगल में बैठा।
कुआं कुआं, रस्सी। देखो बच्चा समझ गया, रस्सी अपने आप ही बोली। देखो ये गई, ये देखो पानी खींच रही है। और मसीहा, क्या प्यारा नाम, मसीहा, मसीहा नाम। हालेलुया, सच में हमारा खुदा मसीहा, मसीहा बैठा पानी पी रही हो। अच्छा, मैं तुम्हें ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी प्यास नहीं लगी। याजक जाता है, छोड़ इधर देखो, याजक जाता है, छोड़ दो, छोड़ दो। याजक जाता है मसीह की आत्मा में, और ऐसी सामरी स्त्री, जानते क्या है सामरी स्त्री? बताया क्या है? स्त्री दर्शाता है कलीसिया को। अब वो झूठी और सच्ची दोनों कलीसियाओं का स्त्री दर्शाता है कलीसिया, अर्थात स्त्री बैठी है कुएं के पास, अर्थात कलीसिया बैठी है कुएं के पास, और कुआं जो है वो संसार है। क्योंकि खुदा ने कहा ये संसार और संसार की चीजें, क्या दे रहा प्रकाशन, ये संसार और संसार की चीजें नष्ट हो जाएंगी, परंतु जो मेरे साथ बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। है, अब एक काम करो, सैमुअल खड़े हो जाओ, हाँ सारा खड़ी हो जाओ। अब सारा है कुआं, और नहीं, बहुत ध्यान से देखो, और सैमुअल है सामरी स्त्री। स्त्री यानी कलीसिया, अच्छी और बुरी दोनों कलीसिया है ये, यानी कि मनुष्य, ये है मनुष्य और ये है संसार। अब मनुष्य संसार से निकाले पड़ा है खोद खोद के, कभी कोई सोना खोदता है, कभी कोयला खोदता है, कभी कुआं खोदता है पानी निकालने के लिए, कभी उसे कहते हैं हीरा खोदता है, कभी कुछ खोदता है, खोद खोद के निकाले पड़ा है। अर्थात वो कलीसिया, अर्थात वो मनुष्य उस कुएं से यानी संसार से खींच रही है। अब ये आया मसीहा, और क्या कह रहा, मैं तुझे ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी तुझे प्यास नहीं लगेगी। बैठ जाओ। यानी कि अब खुदा कह रहा है कि संसार और संसार की बातों पे मन ना लगा, तू मेरी ओर दृष्टि कर। आयत पढ़ो, आयत पढ़ो, यूहन्ना आयत पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला यूहन्ना ही है, हालेलुया। एक मिनट बेटा, पंद्रहवीं आयत, दूसरा अध्याय 15वीं आयत। अब देखो मैं बोल नहीं रहा हूं, वचन से दिखा रहा हूं। एक मिनट, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ो। तुम ना तो संसार और से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें मेरा नहीं है। सुनो, खड़ो हो जाओ। तुम, आप देखो कलीसिया से कह रहा है ये मसीहा, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो।
यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। तू जिस जल से पी रही है तुझे फिर प्यास लगेगी। संसार और संसार की चीजें मिटते जाते हैं, परंतु जो खुदा की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अर्थात यहाँ पे खुदा कह रहा है बहुत हो गया भरना, बैठ, भरा जा रहा है। बहुत भर लिया, अब मन लगा मेरी ओर, मेरे मन लगा, क्योंकि जो संसार और उसकी चीजों से प्रेम करेगा वो मिटता जाता है, परंतु जो मुझसे प्रेम करेगा वो सर्वदा बना रहेगा। अर्थात मैं तुझे ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी प्यास ना लगे। आप याजक गया मसीह की आत्मा में, क्योंकि जिस तरह यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास आया वैसे ही हम सब जानते हैं कि प्रेरित का मतलब भेजा हुआ होता है। तो अर्थात प्रेरित को खुदा ने भेजा है हर एक जनी के पास। अब प्रेरित जाएगा और प्रेरित केवल ये कहेगा कि भाई मैं चाहता हूं कि आप खुदा के वचन को सुन लें, आप अपने घर में एक मीटिंग करा लें। समय नहीं है भैया, मीटिंग किस चीज के लिए? अब कोई बहन जा रही है बाइबल लेके, कहाँ जा रही हो? मीटिंग में। मीटिंग किस चीज की? किस चीज की है मीटिंग? कुछ हुआ है क्या? उपलक्ष्य क्या कुछ है? तो सामरी स्त्री की मीटिंग प्रभु क्यों कर रहे हैं? उसका बर्थडे है क्या? मैरिज एनिवर्सरी है 5वें पति के साथ। ये मीटिंग किस चीज की है? होने वाले के साथ मैरिज एनिवर्सरी। मीटिंग। अब इस मीटिंग को देखो, ये तो पानी भरने गई थी और प्रभु मीटिंग कर रहे हैं। किस चीज की मीटिंग? कोई 40 दिन थे क्या? चल रहे थे क्या 40 दिन? ये सामरी स्त्री के 40 दिन चल रहे थे क्या? तो किस चीज की मीटिंग ले रहे प्रभु यीशु? न 40 दिन, न मैरिज एनिवर्सरी, न बर्थडे, न घर का वो बहुत कठिन वर्ड है इनॉग्रेशन, हाँ वो है, और ना ही कोई गाड़ी और ना ही जॉब और ना ही कुछ। वो तो पानी भरने आई, मीटिंग चल रही है। तो यीशु मसीह क्या ऐसे ही मीटिंग लेता रहता क्या? 24 घंटे चलती रहती क्या? तो जो 365 दिन मीटिंग करते हैं वो कौन है? ये यीशु मसीह के बच्चे हैं। यीशु मसीह के बच्चे हैं, ये 365 दिन मीटिंग करते हैं। कल जहां मीटिंग कर रहे थे वहां कुछ लोगों को छोड़ बाकी सारे अन्य जाति, कोई क्रिश्चियन नहीं, ईसाई नहीं। लेकिन अगर आप बैठने का ढंग देख लेते हैं कि खुदा कैसे उनसे बातें कर रहा है, तो कभी ईसाई चर्च में ऐसे बैठ नहीं पाएगा। बिना पंखा चलता हुआ पंखा बंद कर दिया, चलता हुआ कूलर बंद कर दिया। यहाँ तो अगर चर्च में बैठे एक पंखा बंद है तो सारे लोगों की मुंडी उधर ही जाएगी। ऑन करो, अब वो वहाँ यूँ दौड़ रहा है, यूँ कट 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 कट
कट कट कट। अब जब तक ये पंखा ऑन नहीं होगा सबकी मुंडी वहीं लगी रहेगी, अब वो कुछ भी बोल के चले जाएं। ऑन हो गया, हाँ। अब इत्तिफाकन इनके साथ एक हादसा हो जाए, बोलो ऐसे मेरे पीछे बोलना। देखो जब मैं बोलूँ ना, पहले मैं बोल के ख़त्म करूँगा, वैसे ही बोलना तुम लोग, बहुत ध्यान से। अच्छा वो वैसे ही तभी बोल पाएगा जब चौकन्ना होकर सुनेगा। हादसा हो हादसा हो हादसा हो हादसा, बोलो। वेरी गुड। देखो ये मजाक नहीं है, ये चौकन्नापना दर्शाता है। अब देखो हादसा हो जाए उनके साथ, हादसा क्या हो जाए कि चलते हुए पंखे बंद करने कोई खड़ा हो जाए, टट टट। हादसा हो हादसा हो हादसा हो हादसा, ये हादसा हो जाएगा, वहां हादसा हो जाएगा। चलता हुआ पंखा बंद कर रहा है, ये कौन है? ये कौन है? इसको पकड़ो मारो। इतनी गर्मी में पंखा चलता हुआ बंद कर रहा है, सारे अपना पंखा बंद कर दे। अब वो बेचारे नीचे बैठे, कूलर चल रहा, बाल उड़ रहे, ठंडी हवा लग रही, कूलर बंद, पंखा चल रहा, बाल उड़ रहे, पंखा बंद, लेकिन टस से मस नहीं। कह रहे सुनाओ। और फिर थोड़ी 10-15 मिनट बाद उन्होंने ऐसा वचन सुन लिया कि आप उनसे कह रहे इसको ऑन कर, नहीं इसको ऑन ना करो, ये नहीं चाहिए, एकदम सही चल रहा। हमारा खुदा का वचन कहता खेत में बहुत जंगली लोमड़ियां घुस आई हैं जो पूरे खेत को नष्ट करेंगी। तो इन लोमड़ियों को मारने के लिए क्या करना होगा? बड़ी बड़ी बातों को नहीं, छोटी छोटी बातों को पकड़ो, ये लोमड़ियां गायब हो जाएंगी। यीशु मसीह ने स्वर्ग की तो बात ही नहीं करी पृथ्वी वालों से, उनको उन्हीं के भेष में समझा दिया, उनको उन्हीं के भेष में समझा रहा है। क्या क्या कर रहे हो? मछली पकड़ रहे हो, तुम्हें मछली के स्टाइल में समझाऊंगा। अच्छा जाल डाल लो, जाल, अच्छा यहाँ ना जाल डालो। देखो कितने आसानी से वचन समझा रहा है, वचन देखो कैसे समझा रहा है। पतरस बाबा जाल डाले रात भर, गुरुवर हमने रात भर कठिन परिश्रम करा परंतु कुछ भी नहीं पाया। क्या है तेरे हाथ में? जाल। एक काम कर, इस जाल को तू गहराई में जाके दाहिनी ओर डाल दे। जाल से ही समझा रहे हो प्रभु वचन, वचन खोल ही नहीं रहे, आ खड़े हो जाते हैं, अपनी बातें बोलने लगते हैं जब लहू में वचन चल रहा है। क्योंकि ये किताब है और ये किताब को हमको अपने लहू में डालना है, और जब ये इसमें चलेगी तब ये काम दिखाएगी। नहीं तो ऐसे पकड़े रहो और पर्चियां बना की मीटिंग है, क्या बोला, कितनी देर बोला, 7 मिनट बोलना है। 7 मिनट क्या बोलेंगे? 2 आयत, वो पर्चा गुम हो गया, पर्चा गुम हो गया, अब 7 मिनट क्या बोलेंगे हम? देखो जीप देखो, अब 7 मिनट क्या बोलेंगे? एक बार खतरनाक काम हो गया, हादसा हो हादसा, हादसा हो हादसा, पकड़ो। हादसा कैसा हो गया? सुनो, खतरनाक काम। 40 दिन वाली मीटिंग चल रही थी और 40 दिन वाली मीटिंग में हम रेगुलर चल रहे थे उनके साथ। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक दिन पहले एक जने को बता दिया जाता है, कल आप तैयारी करिएगा, ठीक। अब जिस भाई को दिया गया तैयारी करने को, सब गाना कर रहे, बैठे, सब बैठ गए, और कोई किसी से मतलब ही नहीं, सब भूल जाते हैं ना। हम भी बैठे। अब जिस भाई को तैयारी करने को दिया था
सोच रहे कि वो अब आएगा, पता चला वचन बोलने का समय भी हो गया, वो आया ही नहीं। तो सब जो 40 दिन वाले हैं वो पहचानते कौन आदमी पागल है इसमें। भाई हम भी बैठे हमको मालूम हादसा होगा। अब किसी के अंदर इतनी क्षमता तो है नहीं कि वो सडनली वचन बोल दे। क्यों मिलो काटो रोहित, हाँ आप बोल दो, आप आज सुन लेंगे, जैसा भी कड़वा बोलोगे सुन लेंगे। अब तो फंसी चुके हैं, अब ऐसे में एकदम सडनली कौन बोलेगा वचन। अब तुम्हारी सुन लेंगे, तुम जानते तुम बोलोगे कड़वा। तो 15 मिनट, हाँ मम्मी 15 मिनट वचन चलता था। तो जब हम खड़े हो गए 50 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए, क्योंकि चिल्लाए इतना तेज रहे थे कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इससे उसको रोक भी पाएंगे। अब 100 की रफ्तार में ट्रक चला जा रहा, कौन आगे आएगा। वो अपने आप ही रुके। पापा 100 की, पापा बताओ आप 100 की रफ्तार में ट्रक चला जा रहा है, कोई आएगा सामने? वो अपने आप रुके, चाहे भीड़े चाहे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. 50 मिनट प्रचार हो गया, आराम से बैठ गए। और फिर प्रचार के बाद जो बातें करते थे सब, तो सुनिए, तो प्रचार के बाद सब बातें करने देते, चाय पानी बिस्किट की, कोई बात नहीं कर रहा, सबके कान गरम। गर्मा गर्म चाय की जगह गर्मा गर्म कहाँ है। नाश्ता 2 बार ठंडा हो चुका, तुरंत खा के सब गायब। जीवन में खुदावन यीशु मसीह दिखाई देता है। वो कोई हवा और कोई टाइट फिश नहीं है, वो सृष्टि करता है। और जब सृष्टि करता आता है तो साफ दिखाई देगा। और हमें घमंड है कि हम अपने सृष्टिकर्ता की संतान हैं। निकम्मे हैं, तुच्छ हैं, सबसे बड़ा निकम्मा मैं हूं, सबसे बड़ा तुच्छ मैं हूं, और मुझे बोलना नहीं आता। लेकिन जब मेरे पिता के बारे में कुछ बोलोगे तो मैं बिना कुछ कहे बोलने लगूंगा, क्योंकि मैं अपने पिता के बारे में बोल रहा हूं। मैं अपने पिता को जानता हूं। मुझे अपने पिता के बारे में बोलने के लिए किसी पर्ची या समय या माहौल या जगह की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अपने पिता की संतान होगा वो खड़ा हो जाएगा, कहेगा पूछो क्या पूछना है मेरे पिता के बारे में। मेरा पिता है, आओ हम अपने पिता के बारे में बताएं। तो यीशु मसीह भी तो ऐसे ही खड़ा हो गया था। यूहन्ना 8, यीशु मसीह भी तो ऐसे ही खड़ा हो गया था। और देखो क्या कह रहा है, यूहन्ना 8 में क्या कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैं कहूँगा तो फिर तुम लोग हंसोगे, जो लाए एकदम नहीं छुआ है अभी तक। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना एक मिनट यूहन्ना 4 खोल। पता नहीं रहता ना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट मम्मी रुक जाओ।
यूहन्ना 8 यूहन्ना 4 का। हाँ, 1 मिनट। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 8 और 19 पढ़ो। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? पूछा कहाँ है तेरा पिता? गलत आदमी से पूछ लिया पिता कहाँ है। एक तो सोचे पिता के बारे में बता ही नहीं पाएगा। उन्होंने उससे पूछा, तेरा पिता कहाँ है? वो पढ़ो आगे। यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को जानते। तो यानी यीशु कर क्या रहा है? अपने पिता के बारे में बता रहा है। जो बता रहा है वो पिता के बारे में बता रहा है। यदि तुम मुझे जानते, तो जानते का मतलब यानी यीशु कुछ बता रहा है तो वो अपने पिता के बारे में बता रहा है। और जब बता रहा है तो वो समझ नहीं पा रहे, कह रहे ये क्या बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है। उंगलियां देखो, क्या बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है। कहां से आया ये? इसका पिता कौन है? और वो पिता के बारे में ही बोल रहा था। तुम मुझे नहीं जानते, अगर तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को जानते। तो क्या जो पिता के बारे में जानता है वो पिता के बारे में बोलता है? कहाँ बोलेगा? चाय पीते समय, कहाँ बोलेगा? बेड में लेटते समय, कहाँ बोलेगा? चलते समय, कहाँ बोलेगा? जागते, सोते, उठते, बैठते, हर समय। क्या बोलता रहता है यार। जो बोलता है वो अपने पिता के बारे में बताता है। यदि तुम मुझे जानते तो तुम मेरे पिता को भी जानते। तुम मुझे नहीं जानते इसलिए तुम मेरे पिता को नहीं जानते। तब यशायाह की पत्री कहती है, 1 अध्याय, बैल अपने मालिक को और गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता, परंतु मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। बोलने दो। कितनी अच्छी लग रही नहीं बाइबल? देखो ऐसे बाइबल देखो कितनी अच्छी लग रही। देखो बहुत ध्यान से देखो, उड़ रही है क्योंकि आत्मा उड़ता है। अब लोग इसको बंद करते हैं, बंद करो बंद करो बंद करो। तोता महीना समझ रखे। ये बंद होने वाली में से थोड़ी ना है, ये खुली पुस्तक है। ये उड़ रही है और उड़ते समय पक्षी के पर सेम इसी वे में लहराते हैं। जब पक्षी उड़ता ना तो उसको उड़ते हुए देखो, उसके पर का एक एक रुआ उड़ेगा, वही हो रहा है। क्यों? ये आनंदित हो रही है। अब कहो इसमें जीवन नहीं है, है जीवन। क्योंकि ये आनंदित इसलिए हो रही है कि मेरा बेटा मेरे बारे में बता रहा है। आओ हम अपने पिता के बारे में बात करें। कौन करेगा बात? किसी के पास समय है किसी के पास? क्योंकि जिसके पास समय होगा वही अपने पिता के बारे में बात करेगा। और जिसके पास समय नहीं वो कभी पिता के बारे में बात नहीं करेगा।
फिर एक वॉल खींची होगी और उस वॉल के अंदर पड़ा होगा, और दिन में भी ऐसा सन्नाटा कि कौवे का काए काए सुनाई देगा। तब वो कहेगा कोई आ जाए मुझसे बात कर ले, कोई नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह तूने जीवितों की दुनिया में मुझे नहीं जाना, वैसे ही जब तू मर जाएगा तो मैं तुझे नहीं जाना, पड़ा रहेगा मुर्दे की तरह। लेकिन अगर तू मेरा पुत्र होगा तो पड़ा नहीं रहेगा, सो रहा होगा, क्योंकि उस कब्र के चारों ओर मेरे दूतों का पहरा होगा और वो हमेशा तेरा ध्यान रखेंगे, तुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। आनंदित हो, हर्ष मनाओ कि आज जीवित वचन हमें मिला है। आम मनुष्य ये सोचता है ये बाइबल बंद है, क्या कर पाएगी ये मेरा। आम मनुष्य क्या कहता है मालूम, ये बाइबल बंद है, ये क्या कर पाएगी मेरा। लेकिन जिस दिन वो गिरेगा ये ही न्याय करेगा, क्योंकि इसमें ही तो हम बंद हैं, सही बात है भाई, इसमें ही तो हम बने हुए हैं। हमारी उत्पत्ति 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 का मतलब बिगिनिंग, शुरुआत, यानी उत्पत्ति हमारी इससे हुई है। और सोचिए जब हमारी उत्पत्ति इससे हुई है और हम इसी को ना देखें तो फिर हम कैसे मतलब जीवित रह पाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूं याजक की, कि याजक जाता है और जाके लोगों से कहता है प्रार्थना करा लीजिए, प्रार्थना करा लीजिए। आज मैं एक बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो जैसे मैंने प्रार्थना करके ख़त्म करी तो उस बहन ने थोड़ा रूहानी अंदाज में कहा, ब्रदर आपने कहा कि आप मेरे घर मीटिंग करने आएंगे, लेकिन मेरी एक आपसे गुजारिश है। मैंने कहा बताइए, एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा बताइए, क्योंकि वो बहन रोज़ जुड़ रही है वचन से और वो सुन सुन के वो समझ गई है ये पागलों की टोली ही सबसे सही है। तो वो कह रही कि हमको पागल होना है। हमने अच्छा पागल होना ठीक। तो कहने लगी एक काम करिएगा। हमने कहा कि आप आज आएंगे तो एक मीटिंग करने, लेकिन अब आप ये मीटिंग हर महीने रख दीजिए। ये देखिए, पहले हम लोगों से कहते थे मीटिंग करा लो, मीटिंग कराने के बाद कहते थे हर महीने रखा करो, लेकिन आज मीटिंग होने से पहले उसके घर में भी एक भी मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन मीटिंग होने से पहले, पहली मीटिंग से पहले ही वो कह रही है ये मीटिंग हर महीने रखें। तो क्या याजक आज भी जाके कहता है कि मीटिंग करा लो? इतनी मीटिंगें हैं याजक के पास, लेकिन आज भी कहता है यस। क्योंकि याजक इसलिए कहता है कि जो कुछ तुम याजक की सुन के करते हो वो तुम खुदा के विषय में करते हो। कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? फिर से बोले। हाँ। जो कुछ तुम याजक की सुन के करते हो वो तुम
खुदा के विषय में करते हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अब इधर देखो, जो कुछ तुम याजक की सुन के करते हो वो तुम खुदा के विषय में करते हो। बाइबल से दिखाए, इब्रानियों खोलो। एक मिनट हम भी देखेंगे। 1 मिनट का समय दीजिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 7, जरा कस के पढ़ना। आप समझो। जो कुछ तुम याजक की सुन के करते हो। याजक का मतलब ये नहीं कैसा भी याजक परखो आया, परखिए आप उधर परखो। जाओ मैंने तुमको यशायाह को दिया, जाओ मैंने तुमको यिर्मयाह को दिया, जाओ मैंने तुम्हें पतरस को दिया, जाओ मैंने तुम्हें पौलुस को दिया, जाओ मैंने तुम्हें दानियेल को दिया, जाओ तुमको मैंने अपने भविष्यवक्ताओं को दिया। क्या किया तुमने उनके साथ? आज भी ठीक इसी तरीके से खुदा अपने अभिषिक्तों को दे रहा है तुम्हारे पास। वो हमेशा वचन के बारे में बताएंगे, पागलों की तरह बताएंगे। कल जब मीटिंग खत्म हुई तो मैंने नहीं कहा कि सब आगे प्रार्थना कराओ। आपको मालूम है लाइन लगी हुई थी, लोग लाइन से एक एक करके प्रार्थना करा रहा था। ईसाई नहीं कराएगा, खुदा ने हमें आशीष किया, वो सारे लोग प्रार्थना करा रहे। पढ़े क्या लिखा है? 7वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। जो कुछ तुमने याजक की सुन के करा वो तुमने खुदा से किया। आमीन। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसको गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। यहाँ मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेता है, अर्थात याजक। वहाँ वो लेता है जो जीवित है, जिसकी गवाही दी जाती है। फिर से पढ़ो, यहाँ तो मरणहार मनुष्य कौन? आज है कल मरेगा, गिरेगा। मूसा मेरे साथ चलता रहा, अब मन मूसा सो गया। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूं। यहोशू, समझिए, मरणहार मनुष्य जो देह के अंदर है। यहाँ तो मरणहार, पढ़ो जरा। यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। कौन लेते हैं? जो याजक निर्धारित करें। आगे बढ़ो। पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो, यानी तुम यहाँ देते हो वहाँ रिसीव होता है। यहाँ तुम दे रहे हो और वहां रिसीव हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 5वीं आयत पढ़ो। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों ना हो जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें। याजक को ये पदवी मिली है। अब्राहम के वंश से भी होंगे तो भी वे उससे लेंगे। आपको मालूम है ये 10वां अंश क्या है? मैंने आज तक प्रचार नहीं किया, लेकिन आज मैं इसके विषय में प्रचार नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि जब कोई याजक आपके घर जाता है और कहता है मीटिंग करा लो, ये 10वें अंश में आता है।
और जब आप उसके विषय में कहते हैं हमारे पास समय नहीं, वहां तुमने खुदा को मना कर दिया। गवाही दे रहा है। यहां तो मरणहार आता है, वहां रिसीव कर रहा जीवित। 10वें अंश में आता है आपका सारा जीवन, और इस जीवन में जीविका, समय, खुदा को जानना, कलीसिया में चलना, हर एक चीज 10वां अंश। और ये लेके कब आओगे? जब याजक तुम चुन लोगे, जब तुम्हारे जीवन में एक याजक निर्धारित हो जाएगा कि हाँ, परख लोगे, सिलेक्ट कर लोगे कि हाँ ये याजक है, उस याजक के पास तुम आओगे। फिर दुआ कराने के लिए याजक के पास, तुम किसी दूसरे का चेहरा नहीं देखोगे। नहीं देखो, एक बार याद करो, मैंने 3 साल पहले, 2.5 साल पहले आपसे कहा था, याद करो, सेंटेंस डे में एक से प्रार्थना कराओ। ये नहीं कि 2 पास्टर आ गए हैं तो हम जो के उठाते हैं, अपने पास्टर से तो रोज कराते हैं, ये तो रोज वाले हैं, उनसे कराओ, चलो वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट करेंगे, वो स्पेशल हमारे लिए भी कर दीजिए। ये हो गए 2 नाव से चले, ये कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। याजक का मतलब समझते हैं आप? याजक का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं 10वां अंश के बारे में ना समझो, लेकिन याजक के बारे में समझ जाओ। जिस दिन याजक को समझ जाओगे, खुदा को जान जाओगे। आज देख लीजिए आप, यूं थम से चला चला के प्रचार सुना जाता है, 4 मिनट उसका, 1 घंटा उसका, 15 मिनट उसका। ये कहाँ है? ये कहाँ जा रहे हैं? ढेर सारे याजक। याजक एक होना चाहिए, और वो परख की चुना गया होना चाहिए। परख लो उसको, खूब ठोको पीटो, खूब उसके बारे में बुरा कहो, खूब उसको मारो। मारना भी है याजक को, मालूम है आपको? याजक एक ऐसी पदवी पे होता है जहां आपको आके याजक को मारना भी है, उसकी निंदा भी करनी है, उसके बारे में बुराई भी करनी है, उसके बारे में हर विषय के बारे में बोलना है, और तब भी वो बना रहे तो परख कर देखो कि कौन तुम्हारे लिए है, और फिर वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करे। हर तरफ से ठोको, कहीं ना कहीं तो बुरा फल होगा। बजाओ इसको, बजाओ, यहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ से, हर तरफ से ठोक बजा के देख लिया यार, सब तरफ से अच्छा ही फल निकल रहा है। ये है याजक जिसको खुदा ने नियुक्त किया। यिर्मयाह को खूब बजाया गया, पौलुस को झापड़ मार, टट 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 टट। मालूम पौलुस को कितना मारा गया? कूटा कूटा गया। क्या कर रहे थे? पौलुस को क्यों मारा गया बताइए? यिर्मयाह को क्यों मारा गया बताइए? यशायाह को क्यों मारा गया? आप कैसी बात कर रहे हैं याजक को मारो? हैं? हम अपने याजक साहब को नहीं मारेंगे। याजक साहब, याजक साहब, याजक साहब, याजक साहब, याजक साहब, याजक साहब के हाथ चूम। ये जो चूम रहे ना, ये चूमने वाले ही पीछे से लात मारते हैं, बता रहे। चूमेंगे बहुत प्यार से याजक साहब को, अच्छा, अब पीछे से लात मारेंगे। नहीं, आप बताइए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं कि याजक को ना मारो, तो फिर क्यों मारा यिर्मयाह को? सही बात है भाई। अब मुझे उत्तर दो, क्यों मारा पतरस को? जितने भविष्यवक्ता है सब मारे गए, यहां तक कि यीशु मसीह को भी मारा। और बाइबल बताती यीशु मसीह तुम्हारे लिए महायाजक है। बाइबल बता रही बिचौलिया है ये, तुम्हारे पाप और उसाते हैं तुम्हारे पापों के और खुदा के बीच में खड़ा है, और उसी को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हो? दिल पे हाथ रख के कहो, अच्छा कभी यीशु मसीह को नहीं मारा? बहुत मारा, बहुत बार मारा है।
जिस पल हमने पाप करा, जिस पल हमने बुरा बोला, जिस पल हमने बुरा देखा, जिस पल हमने अपने खुदा के वचन को लेके स्वीकार नहीं किया, उस समय हमने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। अवश्य है कि तुम याजक को मारो, क्योंकि परखा जाएगा। और ठोक बजा के यदि एक याजक मिल गया, पीछे हो लो, फिर पलटना नहीं, फिर बस अब कुछ नहीं करना है, अब खुदा के वचन से चलते जाना है। और खुदा इतनी बुद्धि देगा कि ये याजक प्रतिदिन मुझे दिखाएगा कि सही है कि नहीं। जब मैंने खुदा के वचन पे भरोसा कर लिया है तो याजक देना उसका काम है। अगर उसने रखा है मेरे लिए इस याजक को, तो ये आज तक तो मेरे जीवन में सही चल रहा है और आगे भी ये मेरे लिए सही चलेगा, क्योंकि वो मुझे बताएगा। और चलते रहो, तब तुम 10वां अंश लाओगे अपने याजक के पास। आज देखो पाई साहब, याजक, पास्टर सब जने 10वां अंश के बारे में बात करते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं बात करेंगे हमको मारो, हमको मारो। कभी किसी पास्टर से कहा, पूछे, सुना पास्टर कह रहा हमको मारो, हमको पीटो, हमें 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 परखो, हैं? कभी पास्टर साहब ने कभी पूछा कि उसाते हैं बाइबल पढ़ने का 10वां अंश देते हो, अपने घर में उसाते हैं मीटिंग पढ़ा कराते हो? केवल आय का 10वां अंश के बारे में बात करेंगे। और यहीं पर उन्होंने इसको डाकों की खो बना दी, क्योंकि आय बहुत लास्ट में आती है, पहले तो आता है तुम्हारे मन का 10वां अंश। क्योंकि जब तक मन का 10वां अंश नहीं होगा तब तक प्रभु पूरा नहीं जीतेगा। प्रभु का चाहता ये है कि तेरे घर में मुझे एक कदम रखने का स्थान मिल जाए। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि उसाते हैं मैं तेरे घर उसाते आऊँगा भोजन करूँगा, नहीं, ये नहीं कह रहा। इससे पहले कि मैं तेरे घर आऊँ भोजन करूँ, मैं द्वार पे खटखटा रहा हूँ। और ये खटखटा रहा है, ये पहला कदम है। आमीन है, आमीन है। ये पहला कदम है, ये 10वां अंश। आज जब 10वां अंश दे दिया, अर्थात बाइबल पढ़ने लगा 10वां अंश, अर्थात प्रार्थना करने लगा 10वां अंश, अर्थात मीटिंग कराने लगा 10वां अंश, अर्थात अपने बिछौने में गया 10वां अंश देख लेके। क्या 10वां अंश? क्या 10वां अंश? बिछौने पे जा रहे 10वां अंश। क्या 10वां अंश? 90% नहीं, 90% जो है कोई भी सपने देखें, लेकिन 10% मुझे वचन से आने चाहिए। आपको मालूम आज बहुत तेरे लोग आते हैं, भैया बहुत खतरनाक सपना आ रहा है, बहुत खतरनाक सपना। क्यों सपना आ रहा? सपने का 10% दो। क्या सपने का 10% भी देना क्या? यस, हर चीज का 10वां अंश। जब 10वां अंश आएगा हर चीज का, तब ये 100% होगा यीशु मसीह का। एक भी चीज छोड़ी, तेरा 99% 10वां अंश देना व्यर्थ है। 99% धनी व्यक्ति 10वां अंश देता था, लेकिन 1% उसका मन धन पे लगा था। प्रवेश वो करेगा जो मेरे पीछे बोलेगा। अर्थात कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यदि तुम अब्राहम के वंश से भी होगे तो भी तुम याजक को 10वां अंश दो, क्योंकि इसके द्वारा तुम सुनना, इसके द्वारा तुम देना, इसके द्वारा तुम सहना, इसके द्वारा तुम चलना, इसके द्वारा तुम देखना, इसके द्वारा तुम बोलना सीखोगे। आमीन। आज सब जने केवल 10वां जाके पटक के आते हैं, पटक के यूं यूं का पटक दिया। एक मिनट, एक आयत खोलो जरा, एक आयत खोलो, एक आयत खोलो। उत्पत्ति देखो, पटकने से देखो दिखा दिया उसने। पटकने से दिखाती है प्रभु। देखो क्या कहता अद्भुत खुदा हमारा।
क्योंकि इसको मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। बस थोड़ा सा मैं बताऊंगा, क्योंकि हर चीज़ का समय, कोई कोस तो नहीं रहा है मुझको, कोसे तो चलो भैया तो भी अच्छा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चौथी उत्पत्ति 4:4 पढ़ो। देखो पटक के चले आते हैं, क्या करके आते हैं? और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के लिए एक बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने क्या क्या ले आया? और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे, पहला बच्चा ले आया। पहले बच्चे से सबसे प्रेम, सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? पहलोटे। तो ये पहलोटा क्यों ला रहे हो? बीच वाला ले आओ, वो थोड़ा काना भी है। जो सबसे पहलौटे यानी सबसे प्रिय बच्चों को ले आया। और थोड़ा खोलें इसको, अगर इसको और खोलें तो ताली बजाओ। पहलौटे को खोल दें, चलो प्रेज़ द लॉर्ड। पहलौटे को खोलते हैं। उत्पत्ति 18, पहलौटे को खोल दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उत्पत्ति 18:7 पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और कोमल 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 और अच्छा, कोमल अच्छा, कोमल अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया। कैसा? हाबिल ने लिया पहलौटा, अब्राहम ने लिया कोमल अच्छा, सबसे उत्तम भेंट। अजय पटक के आते सबसे गंधेड़े नोट, छांट छांट के, जो गुल्लक के अंदर मरोड़ के डाले हो, जो ना चल रहे हो, डाल दो, डाल दो उसमें, उसमें डाल दो, उसमें डाल दो। हटा लो नजर के सामने से, इधर नजर के सामने से हटा लो। आए ना, नहीं तो मन नहीं करता देने का, हटा लो बस। लेकिन क्या करें, वो डरा रखा है इसे, डर के मारे, मालूम है, डर के मारे, डर के मारे एक प्रजा होती है जो राजा राजा करती है। आज याजकों ने, पाई साहब ने प्रजा को ऐसा दबा रखा, डर के मारे, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब। पहलोटा, कोमल, अच्छा, सबसे उत्तम उत्तम चुन लो अपने जीवन से, सबसे उत्तम उत्तम चुन के। केवल पैसा नहीं, केवल धन नहीं, अपने बच्चे को, अपने आप को, अपने समय को, जो सबसे ज्यादा नींद आती है तुम्हें, खराटे वाली भोर की नींद को चुन लो। तुम भी इधर आओ, 7 बजे से पहले तो नहीं उठ पाएंगे, 4 बजे उठो, आ जाओ यहाँ। 4 बजे कहाँ उठ पाएंगे, पागल थोड़ी ना 4 बजे उठेंगे। नहीं नहीं, यही वाला समय लाओ। एक दिन उठ जाएंगे 4 बजे में, 2 दिन उठ जाएंगे। हमको बुलाती हैं मैम लोग, सर इधर आइए। हाँ, आप सोते नहीं है क्या? हमने कहा नहीं, सोएंगे काहे? क्यों, आप सोते ही नहीं है? 4 बजे, 3:30 बजे, 4, 4:30 बजे मैसेज दे देते पहला। हमने कहा हाँ, पक्षियों से पहले आराधना कर लें। यार पागल आदमी, इससे बोलना ही बेकार है यार। लेकिन है तो पागल, इसका पागलपना है। रोज 365 दिन आता है, आएगा सबसे पहले। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आता रहेगा। कलाम बता रहा, कोमल, अच्छा, पहलौटा। अब बहुत तेरे लोग ऐसे हैं
उठेंगे, फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, नाश्ता खाएंगे, सब करके अखबार पढ़ेंगे, फिर बाइबल लेके बैठेंगे। पहिलौटा कहाँ गया? पहिलौटा का मतलब क्या होता है? फ्रेश हो, ब्रश करो, चाय भी नहीं, बाइबल। पहिलौटा, पहिलौटा बाइबल हो गई। अब चाय लाओ, अब दूसरा, तीसरा, चौथा गिनती आए, अरे पहिलौटा हो गया। हाँ, बहुत तेरे लोग भैया हम तो रात में इत्मीनान से पढ़ते हैं, तो पहिलौटा कहाँ गया? तो क्या पहिलौटा ये 10वां अंश होता है क्या? तो हमारे भाई साहब ने तो हमको बताया था पहिलौटा वो हो सकता 10वां अंश वो सकते हैं जो आपको आय मिलती है। हाँ, उसमें पूरा एकदम एक एक नोट गिन के 10वां अंश, चाहे तो हाँ बच्चे चाहे ना बच्चे, हमारे पास ले आओ और चुपचाप एक तागा हम तुम्हें दे रहे हैं। एक तागा, तुम्हारे घर की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर है। एक तागा दे रहे, एक रील, ये लो पकड़ो तागा, ये डोरी यहाँ बांध दी है, बाकी दिन आओ चाहे ना आओ, 10वां अंश देने का समय आए यही तागा पकड़े पकड़े चले आना। एकदम डोरी में बंधे है। अब ताली बजाओ। आप पूछो ये डोरी क्यों दी है? तागा तागा क्यों दिया? डोरी, इसका भी रीजन नहीं ये नहीं भूलेंगे। अरे तुम और इतना समझाते तब भी डंडा खाओगी। सुनो ये तागा, सुनो अब सुनो, ये तागा क्यों दिया है? भला तुम 3 हफ्ते आओ चाहे ना आओ, नहीं भूल नहीं जाते, याद रहता है, लेकिन ये आते नहीं है। लेकिन जब तनख्वाह मिले तो उसका पहला हफ्ता जरूर आ जाओ हमारे पास, क्योंकि तुम आओगे तभी हमें दाल भरवाना है। डोरी पकड़े भैया, पूरे परिवार को लिए। परिवार का कभी कभी एक सदस्य आता है एक संडे, कभी 2 सदस्य आते हैं, देखिए तरीका देखिए, और कभी कभी 2 हफ्ते से कोई नहीं आया। लेकिन जिस दिन सफ़ेद वाला एनवेलप आएगा, डोरी पकड़े सारा परिवार एक साथ गाड़ी में बैठे, नहीं बैठ पा रहा जबरदस्ती बैठो, आशीष पानी है आज आशीष का दिन है। सब पूरा परिवार आया और वो सफ़ेद एनवेलप के चारों तरफ खड़ा है, भाई साहब के सामने झुका हुआ। और भाई साहब भी लेते समय ये नहीं कह रहे पिछले हफ्ते कहाँ थे, पहले हफ्ते नहीं आए, दूसरे हफ्ते नहीं, कुछ नहीं, सही समय आए एकदम। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, 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 गॉड ब्लेस यू। और सब ठीक है। देखो प्रभु की आशीष, कोरोना काल में भी आपको आय मिल रही है, मिल रही है ना, मिल रही है ना। हाँ, ये दुआ करते हैं आपके जाने के बाद हम घुटनों पे, हमारी भी दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। खतरनाक समय है ये, भयानक समय। इन्हीं पाई साहब से कह दो कि एक बहुत बेचारा गरीब मर जा रहा है, आपके पास इतना आ गया, इसमें से थोड़ा सा निकाल के उस गरीब की सेवा कर दो। हमारे पास कहाँ, हमारे पास है कुछ? हमारे पास कुछ नहीं। मैं सच बताऊं, सच्चाई है ये हकीकत है। खत्ते भरे रखे हैं लेकिन देने वाला मन नहीं है। जब भी खुदा का वचन हमें पता क्या कहता है, लेने से देना कई भला है। और याजक का काम तो लेना है, क्योंकि याजक दे वो चीज रहा है जिसका मूल्य तुम्हारे पास नहीं है। याजक की पदवी बहुत ऊंची होती है। भय के साथ याजक अगर चले तो मेरे प्यारे भाई बहनों, याजक बनना खत्म हो जाएंगे, क्योंकि याजक तो वही बन पाएगा जो पूरे रीति से खुदा के वचन में चले। क्योंकि सबसे बड़ा हिसाब इन्हीं से लिया जाएगा, लेखा लेगा सबसे बड़ा इन्हीं से, कि भैया मेरे नाम से तुम इतने लोगों को प्रचार करते हो, मेरे नाम से बताते हो, मेरे नाम से लूटते हो।
यहाँ तक कि कई तो 4 कदम और आगे बढ़ जाते हैं, दाखरस का भी 10वांश मांगते हैं। 4 बोतल अपने लिए, 1 बोतल भाई साहब के लिए। बहुत अद्भुत हो गया हिसाब किताब, बहुत खतरनाक। अपनी ही कलीसिया के मेंबरों से याजक साहब कहेंगे आपको तो सस्ती में मिलती है, हमारे लिए भी ले आया करिए। है ये सच्चाई? अगर किसी को मालूम है तो खड़ा होकर गवाही देते इस विषय के मेरे मालूम है। अगर तो कभी देखा है तो गवाही दो, गवाही दो। ये देखो वचन हो रहा है, गवाही दो। क्या क्या देगा? कोरोना का टाइम चल रहा था, कोरोना, देखो देखो देखो, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो हाँ, बोलो बोलो, ये आओ आओ हाँ। देखो कुछ नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, वचन बता रहा हूँ। पहली वेव आई थी तो हमारे भाई साहब हैं, एक आए कि बहुत ज्यादा तलब लग रही है भाई। तो भैया जो हमारे थे वो गुस्सा हुए। हाँ, एक मिनट, भैया गुस्सा हो बड़े भैया ना? हाँ। कि ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो भैया जो आते हैं हमारे यहाँ मजदूर, उनके लिए रहती है। तो भैया ने फिर निकाल के उनको दिया। ये तलब कोई गलत चीज थोड़ी ना है, बेचारे वो भी परेशान है। मम्मी एक बार रुक जाओ, ये गवाही भी दिला दी मैंने, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप तो वचन खोल के पढ़ते हैं और कभी नहीं पढ़ते। 14 से 15 साल हो गए चलते हुए वचन में, लोगों के घर में जाके प्रचार करना, उनको बताया मीटिंग है, उसी समय ताला लगा के चले गए। उनके ताला लगे घर के सामने हम पापा खुदा खड़े हैं और बहुत दूर तक मीटिंग करने गए, वहां से बिना मीटिंग करे लौट के आ रहे। बहुत खतरनाक खतरनाक केसेस देखे हमने, इसलिए हमें सब कुछ मालूम है। क्योंकि खुदा एक याजक को मारता कूटता इसलिए कि चाहे जैसा भी रास्ता हो बेटा, तू बने रहना, क्योंकि तेरे अंदर से मेरे स्वभाव को लोग देख रहे हैं। अगर तू हल्का सा टेढ़ा हो गया तो बेटा एक गलत शिक्षा चली जाएगी। बेटा इससे पहले कि तू मेरे पास आए, सॉरी। क्यों खुदा सॉरी क्यों? मैं तुझे बहुत मारने वाला हूँ। और खुदा मारने से पहले सॉरी भी कहता, सॉरी। क्यों खुदा सॉरी क्यों? आग की भट्टी में भी डालने वाला हूँ। यिर्मयाह के साथ पता क्या हुआ था? यिर्मयाह के साथ, यिर्मयाह की साइज का, यिर्मयाह की साइज, मुंह देखा करिए याजक का। यिर्मयाह के साथ यिर्मयाह की साइज का फीता से नाप के गोल गहरा गड्ढा खोदा और उसके अंदर डाल दी, और कई फुट गहरा। राजा ने कहा कहाँ डाल दिया उसको? उसके अंदर डाल दिया। बहुत बोल रहा था है ये ने, खुदा खुदा, पता नहीं कौन से खुदा, चिल्ला चिल्ला के उन्होंने डाल दी। अरे जाओ जल्दी से निकालो उसको निकालो, वो खुदा का अभिषिक्त है। राजा ने ऑर्डर दिया तब जाके वो आए निकाले। ऐसा हादसा क्यों हो रहा भैया? क्यों डाले जा रहे हो? क्यों आखिर जंगल में हो? क्यों आखिर उसाते हैं? एलिया सबसे उसाते हैं गहरे कुएं का पानी पी रहा था। एलिया के बारे में कहा खुदा ने कि तू कौवा तुझे मांस और रोटी लाके खिलाएगा, और तू उस तालाब का नाम, उस कुएं का नाम क्या था? तू उस कुएं का पानी पिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कुआं जो है वो बहुत गहरा है, इतना नीचे तक है कि कोई उस तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि अकाल का समय था। अकाल के समय में पानी जहां जहां होगा वहां से आदमी चुरा लेगा। तो ये एलिया कौन सा पानी पी रहा है? यानी इतना नीचे पानी था, इतना नीचे पानी था, इतना नीचे पानी था कि किसी को मालूम ही नहीं था। एलिया इतने नीचे जाके पानी पीता था।
एलिया इतनी नीचे रहता था जब अकाल का समय था, और कौवा दूर से उड़ते उड़ते आके उसको नीचे से देखता था, एलिया बैठा है, रोटी और मांस ला के देता था। ये प्रभु का काम है। आज मनुष्य नहीं जानता। हमें बहुत ज़रूरी है अपने खुदा को खुदा करके ग्रहण करना, क्योंकि समय बहुत निकट है। इससे पहले कि मैं आज प्रचार करने वाला था निकोलियो को, याद करिए, हमने निकोलियो को वो भवन में सुना था, निकोलियो को लेके आया था। लेकिन ये अगर आप देखें तो ये निकोलियो की शिक्षाएं तो नहीं हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि निकोलियो की शिक्षाएं अलग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, ये है याजक, और ये है मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा पे ईमान लाने की बात। क्योंकि ईमान तब लाओगे जब तुम खुदा को पहचानोगे, और खुदा को तब पहचानोगे, और जब तुम खुदा को पहचानोगे तब तुम जानने की कोशिश करोगे कि निकुलीवाद है क्या। नहीं तो निकुलीवाद तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। निकुलीवाद पे कौन पहुंचेगा? वो जो खुदा को देखने की चाह करने लगे, और खुदा को देखने की चाह ही ना हो, और तुम निकुलीवाद चिल्लाओ, तो वो भी कहे हमारे पास भी एक निकुली वाला हथियार मार भाला है। हर चीज का एक समय होता है। अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज का एक समय, हम तो घड़ी फेंक देते हैं। हर चीज का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कुछ खोल नहीं दिया आप? तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा भाई सैमुअल प्रार्थना में अगुवाई करेगा। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। ज़िंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं खुदावन कि एक बार फिर से प्यार प्रभु आपने ये बहुमूल्य समय हम सभी भाई बहनों को दिया कि हम तेरे अनमोल वचनों को खुदावन प्यार प्रभु अपने आपके चुने गए दास अभिषिक्त के द्वारा खुदावन सुनने पा रहे हैं। प्यार प्रभु धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि आपने खुदावन ऐसा चुनकर याजक आज हमारे बीच में रखा है खुदावन, जो तेरे वचन को जैसा होता है वैसा बताता है मेरे खुदा। और बहुत ही कम है खुदावन, सच बात है, इस दुनिया में जो खुदावन इस भय के साथ आज वचन का प्रचार करते हैं खुदावन। ये सच बात है खुदावन, यदि आज प्यारे प्रभु जो मनुष्य के द्वारा अगर चुने गए लोग जो याजक बन जाते हैं प्यारे प्रभु, उनको कलाम कहता है कि वो अपने आप को याजक कहते तो हैं परंतु वो हैं मजदूर। और प्यारे प्रभु जब भेड़िया आता है तो सबसे पहले वही भागते हैं मेरे खुदा, परंतु जो खुदावन तेरे द्वारा अभिषिक्त होता है खुदावन वो डटा रहता है मेरे खुदा। और प्यारे प्रभु भेड़ों के लिए अपने प्राणों को भी देता है मेरे खुदा, क्योंकि खुदावन आपने कहा अपने वचन में कि देख भला चरवाहा मैं हूँ मेरे खुदावन। प्यारे प्रभु आपका चुना गया भी खुदावन आपके समान ही होता है मेरे खुदा। और हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने इस संगति में हमें रखा, इस ऐसा याजक दिया प्यारे प्रभु, आपका नाम मुबारक है खुदावन। जो वचन हमने सुना खुदावन, उस वचन को हम सुनने वाले नहीं परंतु सुनकर उस पर चलने वाले भी बन सके खुदावन। और प्यारे प्रभु होने दे खुदावन कि यहाँ उपस्थित हर एक जने को आप नाम बनाम आशीष दें। इस घराने पर जो खुदावन भेद खुला खुदावन, इस घराने का उद्धार आपके दया आपकी सामर्थ्य से होने पाए। जितने भाई बहन हमारे इस वचन को सुनते हैं प्यारे प्रभु यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से, सब पर तेरी दया करुणा बनी रहे। जिसके घर में जो भी कमी घटी है खुदावन वो हम नहीं वरन आप पूरा करने वाले खुदा हैं। प्यारे प्रभु आप सभी एक का विश्वास बढ़ाएं ताकि खुदावन आपका वो कार्य जो प्यारे प्रभु वचन के अनुसार आपने हम सबको दिया वो हमेशा प्यारे प्रभु पूरा होता जाए। और खुदावन हम प्यारे प्रभु हर एक कठिन समय में, हर एक कलेश के समय में खुदावन स्थिर रहने पाएँ, क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास के परखे जाने से ही खुदावन हमारा उद्धार होता है। और प्यारे प्रभु इसके द्वारा जो धीरज उत्पन्न होता है प्यारे प्रभु वही हमें सिद्ध करता है मेरे खुदा। और दुआ करता हूँ खुदावन कि हम सिद्धता को प्राप्त करते जाएं मेरे खुदा, ताकि आने वाले समय में खुदावन हम प्यारे प्रभु आपको आमने सामने देखने वाले बने खुदावन। प्यारे प्रभु जी होने दे प्यारे प्रभु कि ऐसे ही हमारे प्यारे प्रभु संगति पर, इस टोली पर प्यारे प्रभु अपनी आशीष अपनी करुणा बनाए रखना।
भाई रोहित पर, उनके घराने पर आपकी आशीष सदा बनी रहे। हम जो अपने घरों को छोड़कर आए, हमारे घरों को प्यारे प्रभु अपनी आशीष के बाड़े में बांधे रखना मेरे खुदा। जब जाएं तो हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करना मेरे खुदा। सब बातों में हमारे जीवनों से आप बढ़े, हम घटे। ये प्रार्थना विनती आपके बेटे, प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा बेड़ा बुराई से आपकी, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती हूँ कैसे, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सूत्र धन्यवाद। वो करीत नामक नाला है जिसपे उसाते हैं एलिया पानी पीता था जिसका, आमीन। नाला जो है वो इतनी गहराई में है, इतनी गहराई में है कि कोई मनुष्य उसको देख नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग ऐसे जुड़े रहा करिए, ऐसे ही प्रभु की तरफ से आशीष और अनुग्रह बटोरते रहा करिए, आमीन।